नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी सीबीटी 2 के जो लेवल 6 और लेवल 4 के एग्जाम्स हुए हैं उनके तीनों शिफ्ट के जीएस और करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन सारे हिंदी में होंगे। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं 9 मई को जो शिफ्ट हुई थी, पहली शिफ्ट, ये लेवल 6 का एग्जाम था। इसके क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी। ठीक है, जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी, तो इसका सही आंसर है जनवरी 2021 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी यानी कि स्टेक्स बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक यानी कि माइनॉरिटी स्टेक होल्डर के रूप में बनी रहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्वत्वमोचन विनिवेश यानी कि डाइवेस्टमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 239 के बारे में। तो ये किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 अगस्त 2021 को डैश बील मास्टर्स ओपन में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। तो 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, तो ये बने थे हर्षित राजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा वर्ष में की गई थी, मतलब किस वर्ष में की गई थी, तो ये 1948 में की गई थी। सही आंसर है 1948। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था के शैलजा को। ठीक है, सही आंसर है के शैलजा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था। ठीक है, तो इसका नाम था तौकते। क्या नाम था इसका, तौकते। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में डैश दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश था। तो इथेनॉल उत्पादक सबसे बड़ा कौन था, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है लाइपेज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया था, तो ये किया था आंध्र प्रदेश ने। एक्वा हब और एक्वा बाजार का उद्घाटन किया था आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, पवन है। कोयला, लकड़ी, ये क्या है, ये पारंपरिक स्रोत है। और पेट्रोल। पवन जो है यानी हवा, ये आपका गैर पारंपरिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत आवेश की वह एसआई इकाई है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर होती है। तो यहाँ पे आवेश की एसआई यूनिट पूछा जा रहा है, तो ये होती है कूलम्ब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म ये फर्स्ट ऑप्शन है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसका इंग्लिश में ही नाम याद रखना होगा, हिंदी में भी वही चीज लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता रागों की संख्या कितनी है, तो ये है 72। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता रागों की संख्या, देखिए रागों की संख्या तक पूछी है इसमें, तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये 72 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, मिलियन प्लस सिटीज कितने हैं। तो 10 लाख से जिनकी अधिक जनसंख्या है ऐसे शहर कितने हैं, तो ये 53 शहर हैं ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है। बोडो भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये है
असम में बोली जाती है बोडो भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष उच्चतम है? तो ये हांगकांग और चीन में है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है? तो ये है USA में। ठीक है, स्वास्थ्य में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा कहां पे खर्चा किया जाता है? USA में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डैश को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। मतलब ये डेट पूछ रहे हैं, तो ये है 29 अगस्त 1947 में। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थी। उन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है? तो ये पद्मश्री मीनाती मिश्रा जो हैं ये किस डांस में है? ये ओडिसी डांस की ये एक्सपर्ट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय डैश वादक हैं, एक तबला वादक हैं। अगला क्वेश्चन है पुदुचेरी के विल्लियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? तो ये है गराड़ी। ठीक है, क्या है? गराड़ी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 में DRDO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र IOR में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C51 द्वारा किस उपग्रह यानी कि सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया था? तो ये किया गया था सिंधु नेत्र उपग्रह का, सिंधु नेत्र नाम का सैटेलाइट था। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की संख्या पूछी जा रही है, तो ये है 7। सही जवाब है इसका 7। ये अगला क्वेश्चन इंग्लिश में आ गया, इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट? 4 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब होता है 4 खाने होते हैं किसके दिल में? तो ये पक्षियों में और मैमल में होते हैं, स्तनधारी जीवों में होते हैं। तो इसमें खाली पीकॉक पक्षी है एक, इसीलिए आंसर हमारा पीकॉक यानी कि मोर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया था? यहाँ वर्ष बताना है, तो ये 1976 में शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा और डैश के बीच स्पर्शज्यात्व बिंदु पर स्थित होता है। तो इष्टतम बंडल जो है बजट रेखा और किसके बीच में स्थित होता है? तो ये अनधिमान वक्र यानी कि इनडिफरेंस कर्व पर स्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा वर्ष में की गई थी। तो किस वर्ष में की गई थी ये पूछा जा रहा है, तो ये 1974 में की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सप्रेस करने के लिए अनुमति देता है? तो ये देता है HTTP। अगला क्वेश्चन है डैश ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। तो विजय स्तंभ किसने स्थापित किया महमूद खिलजी को हराकर? तो ये थे राणा कुंभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ण का उपयोग MS एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस यानी कि एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है डॉलर का। अगला क्वेश्चन है सिक्किम में लहबाब दुचेन, क्या नाम है? लहबाब दुचेन नामक पर्व डैश के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो लहबाब दुचेन किसके स्वर्ग से पृथ्वी पे अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये भगवान बुद्ध के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते? तो 2 पैरालंपिक पदक किसने जीते? ये अवनी लेखरा ने जीते। अगला क्वेश्चन है डैश एक वरिष्ठ न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश है यदि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो ये होता है परमादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने के लिए ट्रॉपिकल लेग्यूम्स प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान को अफ्रीका द्वारा खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुल्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ICRI SAT इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC ये किससे संबंधित है? तो ये है आय में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन की दर, इससे संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वलेरिया लुइसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव नाम के उपन्यास के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के वे पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है सस्मिता लेंका। अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च डैश को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया था? तो यह किस साल में किया गया था? ये 1954 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? तो परमाणु क्रमांक 30 किसका है? तो ये जिंक का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की एक पत्रिका वामबोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे उमेश चंद्र दत्ता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों को माना गया है? तो ये माना गया है 10 को, 10 अवतरणों को माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कालिदास की निम्नलिखित में से किस कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग को आधार बनाया गया? तो यह बनाया गया है कुमार संभव। कुमार संभव कालिदास की एक कृति थी, उसमें कार्तिकेय का वर्णन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, चंपारण का सत्याग्रह वर्ष डैश में हुआ, मतलब किस वर्ष में हुआ? तो ये 1917 में हुआ चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, नील नदी को निम्न में से किस देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है? तो ये कहा गया है मिस्र की, नील नदी को मिस्र देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो माजुली जो द्वीप है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? तो ये है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ये किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसे इंग्लिश में सब्लिमेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पदायनी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है? तो जो पदायनी है वह किस राज्य में किया जाता है? तो वो केरल में किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो 9 मई को दूसरी शिफ्ट में 3:30 बजे वाली शिफ्ट में हुए थे, वो क्वेश्चन करेंगे। ये भी लेवल 6 के एग्जाम के हुए थे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक कौन है इनमें से? तो ये हैं विक्रम चंद्रा। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन इसके लेखक हैं विक्रम चंद्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बतीय क्षेत्र में यारलुंग सांगपो किसके नाम से जाना जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है सांगपो के नाम से, चीन के तिब्बती क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जियान लुइगी डोनारुमा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था? तो ये एक खिलाड़ी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो डैश मंडलों में विभाजित है। तो ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? ये 10 मंडलों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप
पाम जुमेराह निम्न में से किस देश की परियोजना है? तो ये यूएई की परियोजना है। यूएई की परियोजना है पाम जुमेराह। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी के संबंध में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक यानी कि सन सिंक्रोनस नहीं है? तो इसका सही आंसर है मेटियोसेट 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रादिष्ट मुद्रा यानी कि फिएट मनी वह है, मतलब ये क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है उसे फिएट मनी यानी प्रादिष्ट मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, FRBMA को 2003 में अधिनियमित किया गया था जिसके द्वारा सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो FRBMA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो ये होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ठीक है, इंग्लिश में ही हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर ये है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ये सबसे कम है भूटान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन नहीं करता है? तो ये गूलर यानी फाइकस जो होता है पौधा, वो नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय तबला उस्ताद, संगीतकार, ताल वादक, संगीतकार और फिल्म अभिनेता निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें 1988 में पद्मश्री और उसके बाद 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये है उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है? तो डी ब्लॉक में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये आयरन पाया जाता है, इसको Fe से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित समयावधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं जनसंख्या पिरामिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो डैश महाद्वीप में स्थित है। तो स्कैंडिनेविया ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो ये यूरोप में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्हड़ की राजतरंगिणी में डैश पर शासन करने वाले राजाओं में के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है। तो ये कहाँ के राजाओं के बारे में बताया गया है? ये कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, गोवा डैश को भारत का 25वां राज्य बना था? तो गोवा कब भारत का राज्य बना था? ये 30 मई 1987 में बना था। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए किस ई कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की थी? तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये किसके साथ किया था इंडिया ने? फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। तो फ्लिपकार्ट के साथ ये परियोजना विकसित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है? तो ये है चक्र। जो प्रतीक चिन्ह है वह है चक्र। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर है वायु। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है? तो यह है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। यह अनुच्छेद 182 का घटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है? तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से ये जो दूसरा है, यह मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित की होती है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन जो दूसरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधी धमाल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो सिंधी धमाल नृत्य जो है वो गुजरात से संबंधित है। ठीक है, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन हैं? तो ये हैं नुथलपति वेंकटरमण। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, 352। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? तो ये नागालैंड में नहीं की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का डैश किसी फर्म का लाभ होता है? तो फर्म का लाभ क्या होता है? अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का जो अंतर होता है वो है फर्म का लाभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP निम्न में से किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो ये हुआ था 1970 में। अगला क्वेश्चन है, विख्यात गायिका MS सुब्बलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म डैश में हुआ था। तो ये इनका कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म मदुरई में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 26 जुलाई 2021 को भारत ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि का अनुदान देने की योजना बनाई है? तो इन्होंने बनाई है 50,000 करोड़ की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? तो कौन सी नदी नेपाल से निकलती है? तो ये राप्ती नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा डैश से ली गई है? तो ये किससे ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीतिक हस्ती कौन थे? तो गरीबी रेखा के बारे में सबसे पहले चर्चा करने वाले कौन थे? तो ये दादा भाई नायरोजी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है? तो ये हैं रविशंकर। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व एथलीट को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाणिनि की डैश नामक पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास प्रारंभ हुआ? तो संस्कृत व्याकरण का विकास किस पुस्तक से प्रारंभ हुआ? यह हुआ अष्टाध्यायी से। ठीक है, यह पाणिनि की किताब थी। अगला क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो ये सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, यानी कि जैसे कि संतरे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर डैश में बनाया गया था? तो ये कब बनाया गया था? ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हेमिस गोम्पा उत्सव गुरु डैश की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो हेमिस गोम्पा उत्सव किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, पद्म संभव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? तो इसका नाम है निसार। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में प्रमुखता पाई जाती है? तो ये दक्खन प्रेप में पाई जाती है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ मूल रूप से किस वर्ष में किया गया था? तो ये 1932 में किया गया था टाटा एयरलाइंस का स्टार्टिंग। तो अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए डैश की सूजन है जो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है? तो ये सूजन किसकी होती है? ये यकृत की सूजन होती है। अगला क्वेश्चन है, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को डैश से जोड़ती है? तो अटल सुरंग मनाली को किससे जोड़ती है? ये लाहौल स्पीति से जोड़ती है अटल सुरंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में
पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का नाम क्या था? तो इसका नाम था राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में डैश पहले स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? ये नॉर्वे है। तो अभी जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये 10 मई को एग्जाम हुआ था। ये 10:30 वाली शिफ्ट थी और लेवल 4 का एग्जाम था ये। ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। तो ये की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, VR चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इनको वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है सितंबर 2021 में। VR चौधरी हैं वायुसेना प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये है कथक। कथक वाली नृत्य शैली होती है कथक, उससे संबंधित हैं शंभू महाराज। अगला क्वेश्चन है, 16 फरवरी 2021 को नगोजी ओकोंजो-इवीला को विश्व व्यापार संगठन WTO के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे किस देश के थे? तो ये किस देश के थे? ये नाइजीरिया के देश के थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अलकप झारखंड और डैश के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है। तो अलकप कहाँ का नृत्य नाटक है? यह पश्चिम बंगाल का नृत्य नाटक है। तो अलकप जो है वो झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी प्रचलित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति जिसे डैश भी कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया है। ठीक है। तो ये कौन सी समिति थी? तो ये करवे समिति थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव में शामिल नहीं है? तो ये है मूल्यह्रास। अगला क्वेश्चन है, 15 फरवरी 2021 को निम्न में से किस लेखक को सेंचुरी लाइफटाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था S. थियोडोर भास्करन को। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में SN गोरमडे ने इनमें से कौन सा पदभार संभाला? तो इन्होंने संभाला है नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का। अगला क्वेश्चन है, वर्ष डैश में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो ये कौन से साल में किया गया था? यह 1849 में किया गया था परमहंस मंडली का गठन। तो अगला क्वेश्चन है, नव वर्ष को अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। तो यहाँ पे नव वर्ष के अलग अलग नाम दे रखे हैं। ठीक है। तो पूछा गया, निम्नलिखित में से किस विकल्प में इनका सही मिलान किया गया है? तो ठीक है। तो इसका सही है ये 4th वाला है। पहले का हो जाएगा D, यानी नवरेह। ये बोला जाता है कश्मीरी हिंदू नववर्ष द्वारा। ठीक है। उगादी ये कहा जाता है तेलुगु नववर्ष में। और विशु ये कहा जाता है मलयाली में। और पाना संक्रांति ये कहा जाता है उड़िया में। तो फर्स्ट का D है, तो इसका D का 1 हो गया, C का 2 हो गया, A का 3 हो गया और B का 4 हो गया। ठीक है। फर्स्ट का D, दूसरे का C, थर्ड का A और 4th का B। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक का लेखन डैश ने किया है। क्लियर लाइट ऑफ डे किसने लिखी है? ये अनीता देसाई ने लिखी है। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में वर्ष डैश में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई। तो ये कब की गई थी प्रयाग संगीत समिति की स्थापना? तो ये 1926 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने डैश की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। तो इन्होंने दांडी की तरफ प्रस्थान किया था। ये फेमस भी है दांडी मार्च से। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में आ गया, इसको देखते हैं। इंडियन पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप एक्ट इन
तो ये 1955 में होता। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, नागरिकता कानून कब आया था? 1955 में आया था। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान डैश क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान दिया है। तो सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो ये सेवा यानी कि सर्विस सेक्टर ने दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व पूछा है भारत का, तो ये है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी पर्वताग्रह यानी कि माउंटेन फ्रंट के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं बजड़ा। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये सबसे ज्यादा है चीन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का डैश है। तो ये क्या है? वलित पर्वत है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला एक वलित पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित लाल किला परिसर को वर्ष डैश में यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो लाल किला को कब शामिल किया गया था? ये किया गया था 2007 में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। तो नया पैराग्राफ बनाने के लिए एमएस वर्ड में किस की का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये एंटर का इस्तेमाल किया जाता है नए पैराग्राफ के लिए। नया पैराग्राफ बनाना हो तो एंटर दबा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग से मुक्ति पा लेगा? सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्ति पा लेगा। तो इसका सही जवाब है 2022। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सतलुज जो है वो सहायक नदी नहीं है, बाकी गंडक, सोन और कोसी ये गंगा की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन है, 2021 ASBC यानी कि एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो भारत ने जीते थे 39 पदक ASBC में। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश के शिलालेख के अनुसार डैश भूमि वह होती है जो मंदिरों को भेंट की जाती है। तो इसका सही जवाब है तिरुनामटक्कनी। अगला क्वेश्चन है, यूरो निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? तो ये है यूरोपीय संघ की। इनमें से किसी इनकी नहीं है, यूरोपीय संघ की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुर्वाद्य यंत्र है जिसे भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतरराष्ट्रीय ख्याति अर्जित की? तो पंडित राम नारायण जो थे वो सारंगी वादक थे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो गंगा जो है वो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादक में निरंतर सुधार करना है? तो इन्होंने बनाया था सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति यानी कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ये किसने बनाया था? ये MS स्वामीनाथन ने कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। तो ये है पिग्मी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे सेके हुए यानी कि बेक्ड खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्मक यानी कि लीविंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। बेक्ड यानी बेकरी वाले जितने प्रोडक्ट होंगे उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की थी? तो इन्होंने की थी ये घोषणा अगस्त 2021 में।
राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा अगस्त 2021 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया था? तो ग्राम पंचायत का गठन किया गया था अनुच्छेद 40 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे NSC काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है शैलेश गणपुले को। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी पर बना तिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तिहरी बांध जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया? तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? ये 1904 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? तो सबसे छोटा आकार होता है क्ले का। क्ले एक मिट्टी का प्रकार होता है। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, डैश द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आगे ऐसे ही रीजनिंग और मैथ्स की भी सीरीज लाने वाला हूं, जिसमें ये सारे के सारे मैं क्वेश्चंस कवर करूंगा जो इसमें पूछे गए हैं। वो थोड़ी 2-3 वीडियो में कवर हो पाएगी, इसीलिए उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो उसका डालूं आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।